हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सी प्लस प्लस के पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, इस तरह हम सी इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले और दूसरे लेक्चर में हम कुछ टाइप्स पढ़े थे, हम सी प्लस प्लस के कुछ फंक्शंस पढ़े थे। अब हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम सी प्लस प्लस में जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और उसको किस तरह इनिशियलाइज़ की जाती हैं वैल्यूज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स होते कौन कौन से हैं और वो क्या क्या जो है ना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो बोल या बोलियन जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल जो होता है, जो कि स्टोर्स ईदर वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स, जो कि स्टोर करता है कुछ वैल्यूज़ को जो आपकी आप इंटर करते हैं या रिज़ल्ट आपको शो करवाता है वो ट्रू और फॉल्स में शो करवाता है, ना कि किसी और फंक्शंस में। इसके अलावा जो करैक्टर होता है वो करैक्टर्स को स्टोर करता है। 1 बाइट के बराबर एक करैक्टर होता है। उसके बाद इंटीजर होता है जो कि नेचुरली जो आपका एक इंटीजर होता है जो कि मशीन को गिवन होता है 0 और 1 की फॉर्म में जो होता है, तो वो उसको इस तरह हैंडल करता है। दूसरा आपका फ्लोटिंग पॉइंट होता है ये सिंगल एप्लीकेशन फ्लोटिंग पॉइंट मीन जिसके आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो इशारे में आपकी वैल्यूज़ को लेके जाता है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट में लेके जाता है, ना कि आपके ज़्यादा। और डबल जो होता है वो डबल होती है। उसके अलावा वर्ड जो होता है वो नॉन रिटर्न वैल्यू होता है, यानी ज़ीरो होता है। उसके अलावा एक वर्ड जो होता है डब्ल्यू करेक्टर्स जो होता है उस इसमें क्या होता है कि जो है वाइट करेक्टर टाइप मीन कि आपका जो सिर्फ करेक्टर होता है वो जो होता है 1 बाइट स्टोर करता है, जबकि ये जो आपका होता है इसके 1 से ज़्यादा जो है ना स्टोर करता है वैल्यूज़। तो वेरिएबल्स डेफिनेशन क्या होती है, डिक्लेयर क्या होता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और उसकी एक्चुअल इनिशियलाइजिंग किस तरह की जाती है। तो वही हम स्टार्ट करते हैं इसको बाय कोडिंग। तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक ओपन करेंगे। तो हम जो पहले प्रोजेक्ट लिख चुके थे हम वो स्टार्ट करेंगे। माई फर्स्ट प्रोग्राम आई थिंक यही था। इसको ओपन करें, इसको ओपन करें और इसकी सोर्स फाइल है उसको ओपन कर लें आप। तो ये आ जाएगा इस तरह। तो आपको मैं बताता चलूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर क्या होता है और वेरिएबल डेफिनेशन क्या होती है और उसको एक्चुअल जो इनिशियलाइजिंग की जाती है वैल्यूज़ वो क्या होती है। तो वैल्यूज़ को आपने वेरिएबल्स तो आपने पढ़ ली है, अब हम उसको कहते हैं कि डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ पर। तो वेरिएबल डिक्लेयर में क्या होता है, आप सबसे पहले आते हैं यहाँ पर आप लिखते हैं इंटीजर, आप एक्स दे देते हैं, कोमा वाई दे देते हैं, कोमा जेड दे देते हैं, और इसको आप जो है ना सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि हमने 3 वेरिएबल्स जो है उनको डिक्लेयर किया है। और अगर आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं 3 वेरिएबल्स को कोमा से सेपरेट करके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इनको स्टार्ट में जो है ना कोमा की जगह पर आप इंटीजर लिख दें, नहीं इसको सेमीकोलन से बंद कर दें। इसके स्टार्ट में आप इंटीजर लिख दें और इसको भी आप सेमीकोलन से बंद कर दें और इसको भी कोमा हटा के आप इसको भी जो है ना इंटीजर लिखते हैं। तो या आप ऐसे लिखें या फिर जो मैंने दूसरा मेथड लिखा था ये वाला, ये मेथड भी सही है। तो इसके ज़रिए मैंने क्या किया कि मैंने 3 वेरिएबल्स जो है ना वो डिक्लेयर किए हैं। तो इनसे अब मैं इनको आगे जाकर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट इंटर नंबर, और मैं इसको सी इन करवा देता हूँ। उम्मीद है आपको सी आउट और सी इन की जो है ना फंक्शन की समझ आ गई होगी। और सी इन मैं एक्स में करवा देता हूँ और सी आउट में करवा देता हूँ एक्स को। हम देखते हैं कि क्या होता है।
इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 5, इसने क्या किया 5 को रिटर्न कर दिया। और अगर हम इसकी जगह पे कुछ और पुट करें, फॉर एग्जांपल जहाँ पर मैं 10 पुट करता हूँ, तो उसने मुझे एज इट इज़ 10 ही जो है ना रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया हमारा कि वैल्यू हमने जो है वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया, उसको फिर वैल्यू हमने पास की, यानी कि हमने यूज़र से इनपुट वैल्यू करवाई, तब उसने जाके हमें वो वैल्यू रिटर्न की। तो ये हम इसको अब डिक्लेयर तो किया, हम इसको इनिशियलाइज़ भी कर देते हैं। तो इनिशियलाइज़ में क्या होता है कि हम जो यहाँ पर यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं वो हम वैल्यू यहाँ पर आपने से गिवन जो है ना उसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ तभी आपको समझ आ जाएगी। इसको आप हटा दें यहाँ से। अब क्या करना है कि आपने जो आपके ये 3 वेरिएबल्स बने हुए हैं, इनको अलग-अलग जो है ना आप वैल्यूज़ देते हैं। x = 5, y = 6 और जो है ना आपका z = 7। तो हम देखते क्या हैं कि हम इधर अब नहीं कहेंगे कि इंटर नंबर, यानी हमने यूज़र से नंबर लेना ही नहीं है, क्योंकि हमने खुद ही उनको नंबर दे दिए थे कि x इसके बराबर है, y इसके बराबर है और z इसके बराबर है। तो हम इसको सिंपली कहेंगे काउट x, y और z, और इसको हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो अगर आप इन तीनों को इकट्ठा शो करवाना चाहते हैं तो इस तरह सेपरेट करें, अदरवाइज़ आप काउट अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसको रन करते हैं। उसने क्या किया 5 6 7, मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या। इधर हमने क्या x को क्या पुट किया था 5, उसने सबसे पहले 5 दिखाया। y को क्या पुट किया था 6, उसने हम सबसे पहले 6 पुट दिखा दिया। हमने z को क्या वैल्यू दी थी 7, उसने सबसे पहले, और हमने उसको लास्ट में उसने हमें z दिखा दिया, क्योंकि हमने इधर उसको लास्ट में z कहा था। अगर मैं इधर से हटा के z को इधर ले आता हूँ और इस जगह पर मैं y को रख देता हूँ, तो अब क्या करेगा आपके ख्याल में, देखते हैं। उसने क्या किया, उसने z वाली वैल्यू को जो है ना पहले दिखा दिया और जो y वाली वैल्यू थी उसको बाद में दिखा दिया जाएगी। z को हमने 7 दी थी तो उसने z को सेंटर में दिखा दिया, जहाँ पर हमने उसको लिखा है x और y के दरमियान में लिखा है, तो उसने x और y की वैल्यूज़ के दरमियान में उसकी वैल्यू जो है हमें दिखा दी। तो ये बेसिकली जो है ना इनिशियलाइजिंग थी और ये उसकी जो है ना डेटा डिक्लेयर थी। तो डेटा डेफिनेशन भी बेसिकली यही चीज़ होती है कि हम उसकी डेफिनेशन करते हैं कि हम जो है एक जो है ना रैम में एक जगह मुख्तस कर रहे हैं एक्स के नेम से कि उसमें जो है ना 5 स्टोर हो रहा है, और हम 5 इस चीज़ को जो है ना हम कहते हैं कि ये डेटा डेफिनेशन है कि इंटीजर डेटा टाइप है एक्स की, और एक्स जो है ना वो 5 वैल्यू जो है ना स्टोर कर रहा है रैम में। तो इस चीज़ को बेसिकली आप जो है ना डेटा डेफिनेशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में मेरे ख्याल है इतनी काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और अगर मज़ीद हेल्प आपको चाहिए तो आप या तो हमें मेल कर दें या फिर आप इसी के वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन ही जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।